दोस्तों, मशीन हंटर हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप देखोगे एग्रीकल्चर फार्मिंग की कुछ ऐसी मशीन्स और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज जो कि आपका दिमाग हिला के रख देंगे। तो आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है आलू। बड़ी बड़ी मशीनें तो हमने कई देखी है और देखेंगे भी, लेकिन थोड़ा इसे भी देख लो। देखो कैसे ये छोटी सी कॉम्पैक्ट मशीन आलू को खेतों में बोने का काम कर रही है। इस मशीन में एक कनेक्टर लगा होता है जिसमें आलू भर दिए जाते हैं, जहां यह एक एक करके उठाती है और जमीन में ऐसे ही उन्हें गाड़ती हुई आगे बढ़ती जाती है। नंबर 2 पर आता है गोभी। भाई, जब एक टाइम प्याज महंगी हो गई थी तब पानी पूरी वालों से एक्स्ट्रा प्याज मांगो तो वो प्याज की जगह पर गोभी काट कर चिपका देते थे। तो चलिए देखते हैं गोभी को बड़े लेवल पर कैसे हार्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे ही रपारप हार्वेस्टर मशीन गोभी को उचकते हुए ऊपर भेजती है। अब यह घूमता हुआ दरदरा रोलर गोभी पर लगे हुए फालतू छिलके निकाल कर इन्हें ऐसे आगे बढ़ाता है। वैसे इनके अलावा भी हार्वेस्टिंग की एक और टेक्निक है जिसमें ऐसे ऑटोमेटिक काम होते हैं। हालांकि यह इतनी एडवांस तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब बात प्याज की निकली ही है तो देख लीजिए कैसे यह प्याज की हार्वेस्टिंग की जाती है। अब अगले नंबर पर आता है एलोवेरा। वैसे तो एलोवेरा किसी भी टाइप की सॉइल में, किसी भी टाइप की जमीन में पनप सकता है, लेकिन बात करें कमर्शियल लेवल की तो जिस मिट्टी का पीएच 7 से लेकर 8 तक हो तो वहीं पर इसकी प्रोडक्शन की जाती है। तो देखिए, यह एलोवेरा या द्वारपाठा को कुछ इस तरीके से मैन्युअली प्लांट किया जा रहा है। अब जब यह पौधे थोड़ी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं तो इन पर एक स्प्रे किया जाता है, जिससे इनकी अच्छी ग्रोथ में कीड़े मकोड़े या खास खरपतवार कोई भी रुकावट ना डाल पाए और इनकी ग्रोथ अच्छी तरह से होती रहे। अब आ गया है वह दिन जब इन्हें हार्वेस्ट किया जाएगा और यहाँ से फैक्ट्री में पहुंचाया जाएगा। तो यह काम भी ऐसे मैन्युअली किया जाता है। इसमें वर्कर्स एक एक करके एलोवेरा के पत्ते काटते हैं ताकि बचे हुए हनों में फिर से पत्ते आ पाए। इन पत्तों को साथ ही साथ में एक ऐसे कन्वेयर बेल्ट से हुदेहू साथ में चल रहे कंटेनर में जमा कर लिया जाता है, जिन्हें फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब अपने प्यारे एलोवेरा पहुंच गए हैं अपनी फैक्ट्री प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेप में, जहां पर इन्हें ट्रॉली से उतार कर एक बार पानी में धोया जाएगा और क्लीन किया जाएगा। धुल जाने के बाद इसे कन्वेयर की सवारी कराते हुए पहुंचाया जाता है सेमर में, जहां कुछ वर्कर्स इन हजारों एलोवेरा के पत्तों में से थोड़े भी खराब पत्ते हो उन्हें रबारब निकाल कर अलग कर देते हैं। अब क्योंकि इतने सारे वर्कर्स का इन पर हाथ लग लग कर आशीर्वाद मिल चुका है तो जरूरी हो जाता है इन्हें एक बार धोना, जिसके बाद इन पत्तों को इस तरह से हटा लिया जाता है और इनका बचा हुआ पल्प जमा कर लिया जाता है। अब बात की जाए इसके जूस बनाने की तो इसके लिए भी तैयार खड़ी है यह मिक्सर मशीन, जिसमें जब पल्प डालकर इसे चलाया जाता है तो बन जाता है एलोवेरा जूस।
तो चलो अब चलते हैं वापस से अपनी बड़ी फैक्ट्री में, जहां पल्प को डिस्टिलाइज करके इसमें से हार्मफुल बैक्टीरिया रिमूव कर लिए जाएंगे। और फिर इसमें अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि एलोवेरा शैम्पू, एलोवेरा जूस, एलोवेरा फेस वॉश और भी कई प्रोडक्ट बना लिए जाएंगे। अब अगले नंबर पर आता है ऑलिव ऑयल। विटामिन ई और फैटी एसिड की खेती यहाँ की जा रही है, जिससे कि बाद में ऑलिव ऑयल निकाला जाएगा। देखिए सैकड़ों एकड़ में फैले ऑलिव के पौधों में जब यह जैतून के फल लग जाते हैं तो कुछ ऐसे इन्हें हार्वेस्टिंग मशीन से हार्वेस्ट करने का काम कराया जाता है। जब इस मशीन में अटैच कंटेनर भर जाए तो यह सारे कंटेनर्स बड़ी सी ट्रॉली में खाली कर दिए जाते हैं। अब इन कंटेनर्स को ले जाया जाएगा फैक्ट्री में, जहां रिफाइनरी में इन बीजों से ऑलिव ऑयल बना लिया जाएगा। अब आखिरी नंबर पर आता है मूंगफली। बात करें अपनी यहाँ की तो यहाँ मैन्युअली मूंगफली तो अपने हाथों से उखाड़ी जाती है, या कहीं कहीं छोटी मोटी मशीन हमें कभी कभी देखने भी मिल जाती है। हालांकि इंडिया कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए। किसान की आय देखी जाए तो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। यह है जापान के संपन्न किसान का खेत, जो कि मूंगफली की एक फसल से करोड़ों रुपए बनाते हैं। तो शुरुआत होती है ऐसे बीज लगाने से, और बीज वह भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि हाई क्वालिटी के लगाए जाते हैं। साथ ही साथ उनके चारों तरफ पॉलीथीन भी लगाई जाती है, ताकि गर्मी की वजह से पानी ज्यादा हार्वेस्ट या इवापोरेट ना हो पाए। अब जब फसल इतनी बड़ी हो जाए तो इसके पास बेफालतू की घास खरपतवार उग जाते हैं, जिनको यह मशीन उखाड़ते हुए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का स्प्रे करती चलती है। अब हो चुकी है यह फसल बड़ी और लग चुकी है इनमें मूंगफलियां। तो चलिए अब की जाए इनकी हार्वेस्टिंग। पहले हम देख लेते हैं छोटी मोटी मशीन से हार्वेस्टिंग, फिर हम देखेंगे बड़ी और बहुत बड़ी मशीन से हार्वेस्टिंग। अब बारी आती है मीडियम साइज मशीन देखने की, जो इतनी गजब और सैटिस्फाइंग तरीके से मूंगफलियां जमीन को चीरते हुए बाहर निकाल रही है। अब यह है अपनी लिस्ट की सबसे बड़ी मशीन, जो कि हार्वेस्टिंग तो करती ही है, लेकिन साथ ही साथ थ्रैशिंग का काम भी निपटा देती है। इससे पहले हमने जो हार्वेस्टर देखे थे उनमें थ्रैशिंग नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि यह काम आगे फैक्ट्री में कैसे किया जाएगा। यहाँ से मूंगफलियों के पौधों को ट्रक में लोड करके सीधे भेजा जाता है इन्हीं लोगों की छोटी सी फैक्ट्री में। देखिए कितने मजेदार तरीके से इन पौधों से इन मूंगफलियों को अलग करने का काम किया जा रहा है। अब यहाँ इन पौधों से मूंगफलियां टूटकर सीधा जाती है वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर, जहाँ इनमें थोड़ी बहुत मिट्टी लगी होती है। आगे इन्हें प्रोसेसिंग के लिए भेजने से पहले वर्कर्स इन पर लगे हुए फालतू के रेशे तोड़कर अलग कर देते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से धोया जाता है और धोने के बाद अच्छी तरह से उबाला जाता है। अब अच्छी तरह से उबल जाने और सारी इम्प्योरिटीज निकल जाने के बाद इन्हें सुखाकर छोटे पैक किट्स में पैक करके भेज दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें सीधा मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। और हर वक्त इसकी डिमांड ज्यादा रहती है और इसी वजह से किसान हर साल इनसे काफी करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।